सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। इलेक्शन 8 फरवरी का चंद हफ्ते दूर है। हर सियासी जमात अपने अपने एजेंडे को, अपने अपने मंशूर को, अपनी अपनी जो वादे हैं आवाम के साथ, वो आवाम को पेश कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई सियासी जमात संजीदगी के साथ पाकिस्तान के आवाम को सिर्फ उनके मसाइल नहीं बता रही, बल्कि मसाइल का हल करने की स्ट्रैटेजी बता रही है कि किस तरीके से उन मसाइल को हल किया जा सकता है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और आप तमाम दोस्त वाकिफ़ हैं कि 27 दिसंबर को जब बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर का ऐलान किया, वो दिन था जब घड़ी खुदाबख्श भुट्टो में हज़ारों की तादाद में पीपल्स पार्टी की क़यादत से मोहब्बत करने वाले जियाले लाड़काना में मौजूद थे। तजदीद अहद व वफ़ा तो कर रहे थे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सियासी फ़लसफ़े के साथ, भुट्टो शहीद के सियासी फ़लसफ़े, बट उसके साथ साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उस जलसे में सिर्फ माजी की बात नहीं की, उन्होंने मुस्तक़बिल की बात की। और बिलखुसूस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी तकरीर में अपने 10 नुकाती एजेंडा का ज़िक्र किया कि किस तरीके से वो पाकिस्तान की आवाम के मसाइल हल करेंगे जब इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलता है और वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन होते हैं। ये वो वक्त है जब हर सियासी जमात अभी मंशूर के बारे में सोच रही है कि क्या कहें क्या ना कहें। और जो सियासी जमात आती है आपके सामने, वो बताती है कि हमने ये करना चाहते हैं और फ़लाँ ने ये चीज़ ख़राब की है। किसी का फोकस इस बात पे नहीं है कि किस तरीके से आप वे फॉरवर्ड इस कौम को देंगे। सब अपने अपने माजी में फंसे हुए, अपनी माजी की गलतियों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। और आगे का विज़न क्या होना चाहिए कि किस तरीके से भूख को, गुर्बत को, अफलास को, बेरोज़गारी को, लाक़ानूनियत को, मुआशी और सियासी अदम इस्तेकाम जो है उसको कैसे आप ख़त्म करेंगे, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और हर सियासी जमात बस अपने लीडर की तस्वीर लगाती है। ये लीडर साहब ख़ुद सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मैं हूँ हल। इसके बरक्स पीपल्स पार्टी ने वो तरीक़ेकार वज़न किया है कि किस तरीके से हम वे फॉरवर्ड पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को इंशाअल्लाह देने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो 10 नुकाती एजेंडा पे मेरा कॉन्फिडेंस क्यों है और आपका कॉन्फिडेंस क्यों होना चाहिए। क्योंकि मैं उसको लिंक करूंगा कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी ने अगर आज ये ऐलान किया है तो माजी में हमारी क्रेडिबिलिटी है कि इसी ऐलान को हमने किस तरीके से फुलफ़िल किया था। पहली चीज़ जो बिलावल साहब ने जिसका ऐलान किया वो थी तनख्वाहों के बारे में कि मैं 5 साल की हुकूमत में तनख्वाह को डबल कर दूंगा। ये क्यों कह रहे हैं कि इस वक्त जो तनख्वाहदार तबका है पाकिस्तान को, वो सबसे ज़्यादा मुश्किलात में है। ये वो तबका है जो टैक्स भी पे करता है, ये वो तबका है जिसको हर महीने चाहे पेट्रोल की कीमत ऊपर हो या नीचे हो, बिजली की कीमत ऊपर हो नीचे हो, महंगाई की कोई भी सूरत हाल हो, उसकी तनख्वाह जो फ़िक्स्ड है वो तनख्वाह फ़िक्स्ड है। अगर कोई शख्स 50,000 रुपये कमा रहा है, उसकी तनख्वाह 50,000 रुपये है। अगर पेट्रोल की कीमत डबल हो जाती है, उसकी तनख्वाह डबल नहीं होती। आप मीडिया के दोस्त तनख्वाह पर काम करते हैं, आपके अद्वियात के अखराजात डबल हो सकते हैं लेकिन आपकी तनख्वाह डबल नहीं होती। जो मज़दूर है जिसका मिनिमम वेज हमारी हुकूमत ने 32,000 रुपये फ़िक्स किया था,
اس کے اخراجات کچھ بھی ہو جائیں لیکن وہ 32,000 روپے اس کا نہیں بڑھتا. تو پہلی چیز جو بلاول صاحب نے جس کا اعلان کیا وہ یہ کیا کہ 5 سال میں انشاءاللہ جو آپ کی سیلری ہے تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو ریلیف دینے کے لیے اس تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دی جائے گی تنخواہ ڈبل کر کے 5 سال کے عرصے میں. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2008 میں ہمیں اقتدار ملا تھا, ہم نے اس حکومت کے دوران ان 5 سالوں میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کی تقریباً 150% تنخواہوں میں اپنے 5 سالوں میں اضافہ کیا تھا. ایک بار 2010 میں کیا تھا جب 50% تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا. اینڈ رزلٹ جو 5 سال کا دور جب ختم ہوا تو ہم نے 150% تنخواہ میں اضافہ کیا. تو یعنی کہ اگر آج بلاول بھٹو زرداری یہ کہتا ہے کہ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دوں گا اور آپ کی تنخواہ کو 5 سال میں ڈبل کروں گا, تو ہمارا ماضی کا بیک گراؤنڈ ہے کہ ہم نے یہ کام کر کے دکھایا تھا جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کی کمان سنبھالی تھی اور ہم نے یہ کام کیا.